डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल पढ़ रहे थे बेटा। ठीक है, डिफरेंट जो हमारे क्या बॉडीज होती हैं, स्टैंडर्ड बॉडीज होती हैं, उनके लिए डिफरेंट एक्सेस के थ्रू मोमेंट ऑफ क्या इनर्शिया हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखो कुछ कंडीशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, उसमें लास्ट में हमने बताया था सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो एक बार थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर की कंडीशन में क्या होता है, कैसे होगा, वो चीज़ एक बार देख लेंगे। डायग्राम ऑलरेडी हम बना हुआ है, तो एक बार हम रिपीट करें, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर लेंगे, अभी सिलिंड्रिकल सेल की बात कर लेंगे। सिलिंड्रिकल सेल की बात कर लेंगे तो डायरेक्ट यहीं से हम समझ लेंगे, फिर दोबारा हमें बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, केवल हम इसको फिर सिलिंड्रिकल सेल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कंडीशन क्या हो रहा हूँ, हो गया बेटा 70। जब सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोगों ने बात किया था बेटा, किसके लिए बात किया था, सॉलिड स्फीयर के लिए बात किया था। थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए, डिस्टर्ब हो रहा है बेटा। हो गया, चलिए देखिए। तो सॉलिड जब हम लोग बात कर रहे थे बेटा सिलेंडर के लिए, तो देखो डिफरेंट एक्सेस के थ्रू हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिटरमाइन किया था। ठीक है, तो उसमें आप देख लेते हैं क्या होगा। ठीक, हम लोग एक बार उसको रिपीट करें, क्योंकि इसी के बेस पर भी हम लोग बाकी कंडीशन ले लेंगे। ठीक है, सिलिंड्रिकल सेल के लिए और फिर हालो स्फीयर के लिए ले लेंगे, हारो सिलेंडर के लिए ले लेंगे। तो इस कंडीशन में देखो बेटा, है पहला है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये सॉलिड सिलेंडर है, ये आपकी एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस। इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कल बताया था बेटा, जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इस एक्सेस के अलांग हम लोग निकालते हैं, तो इसका जो बिहेवियर होता है, कल हमने दिखाया था कि जैसे बॉटल आप लेते हो ना, तो वाटर बॉटल जो है, ये फ्रंट से आपको, ये सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, आपको फ्रंट से देखने पे जो डिस्क दिखेगा, तो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस के थ्रू हमें निकालना होता है। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, डिस्क के परपेंडिकुलर यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर होता था। तो यहाँ सिचुएशन वही होगा। ठीक है, जब हम लोग लेते हैं बेटा क्या, इसके एक्सेस के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, तो वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक, सेकेंड है बेटा अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। टेंजेंट हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल टू इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के पैरेलली अगर हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंशियल एक्सिस के थ्रू लेते हैं बेटा, तो कंडीशन हमारी देखो, ये सिलेंडर है, ये टेंजेंट आपने ड्रा किया अलॉन्ग इट्स लेंथ, लेंथ के पैरेलल अगर हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो सिचुएशन हमारी ये आएगी बेटा। अब देखो इस एक्सिस के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, इस एक्सिस के थ्रू मालूम करना है, तो यहाँ पे हम लोग थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेटा। देखो आपको इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू है, इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, इस एक्सिस के थ्रू हमें निकालना था, तो हम कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं बेटा, तो लिख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, छोटा हो जा रहा है बेटा, थोड़ा सा स्पेस कम है। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो जाएगा, इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है बेटा, इसके थ्रू हमें फाइंड करना था, तो हम लोग ऐसे कंडीशन में लिखते थे आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर। ठीक है, एम ए स्क्वायर जो डिस्टेंस उन दोनों एक्सिस के बीच की होती थी, तो आपका आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर, आईसीएम की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर आपने जोड़ा ऐड किया बेटा, 3/2 एम आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने लिया था, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, यानी किसी सेंटर ऑफ मास से पास हो एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर हो। ऐसे केस में बेटा एक चीज हम लोग को अभी आगे डिस्कस करना है, थिन रॉड के लिए, रॉड के लिए अगर उसके लेंथ के परपेंडिकुलरली आपका सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के थ्रू निकालते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, या लेंथ ऑफ द रॉड या मास ऑफ द रॉड हो जाता है। ठीक, और बेटा जब ऐसे लेंगे ना, ये डिस्क आपने लिया, जब डिस्क हुआ, तो डिस्क अगर आप ऐसे लेंगे इस एक्सिस के थ्रू, तो हमारा डायमीटर हो जाएगा ना, और डायमीटर के लिए हम लोगों ने निकाला था, डायमीटर के थ्रू डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 4 होता था। ठीक, तो टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे आईसीएम डैश मान लो, इसको हमने इसको आईसीएम माना था, इसे आईसीएम डैश का रिज्यूम कर लिया, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 ड्यू टू लेंथ की वजह से, और ये डायमीटर इससे पास हो रहा है एम आर उसकी वजह से एम आर स्क्वायर बाई 4, दोनों देखो ये हम कॉमन कर लिया, एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। ठीक, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है बट लेंथ के परपेंडिकुलर है, तब की सिचुएशन हमारी ये बन रही है। तो उस कंडीशन में सिचुएशन आपका बेटा ये डेवलप हो रहा है। ठीक, अगला कंडीशन आपका होता है अबाउट डायमीटर एंड पासिंग थ्रू 1 इंच। अबाउट डायमीटर एंड पासिंग थ्रू क्या हो गया आपका 1 इंच।
मतलब डायमीटर के थ्रू है और एक इंड से बेटा हमारा पास हो रहा है, अबाउट डायमीटर एंड पासिंग थ्रू वन इंड। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कैसे होगा, उसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये डायमीटर है बेटा, डायमीटर है और वन इंड के क्या अराउंड वन इंड ले रहे हैं, तो वन इंड से लेंगे बेटा तो ये पूरा लेंथ एक साइड में हो गया। तो जब वन इंड किसी रॉड के लिए वन इंड के थ्रू लेते हैं तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है बेटा एम एल स्क्वायर बाई 3। वैसे अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट पहले ही हो जाना चाहिए था बट सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो किसी रॉड के अगर एक किनारे से लेते बेटा, वन इंड से लेते हैं, तो वहाँ पे आपका आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आता है बेटा एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक, तो वो हो गया बेटा रॉड की वजह से एम एल स्क्वायर बाई 3, और ये डिस्क के डायमीटर से पास हो रहा है तो उसकी वजह से हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4। ये हम फिर कॉमन ले लिया एल स्क्वायर बाई 3 प्लस आर स्क्वायर बाई क्या आ गया 4। तो ये हमारा सॉलिड सिलेंडर के लिए हो गया बेटा। इसके लिए हम लोग डिस्कस कर लिया। सॉलिड सिलेंडर के लिए वैल्यू क्या आएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, और बेटा आप लोग जब भी कर रहे हैं जो चीज़ें बताई जा रही है उसका अप्लीकेशन कर लिया करिए, तभी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थोड़ा सा उन चीज़ों के एप्लीकेशन को आप कर लिया करिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होती है क्या होंगे, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, ये तो हो गया हमारा किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए हम लोगों ने बात किया था। अगला है सिलेंड्रिकल सेल, किसके लिए, इसीलिए इसको हमने अभी रखा था कि इसी के बेस पे हम सीधे बता देंगे वहां पे। अगला है सिलेंड्रिकल सेल कहता है बेटा, फॉर सिलेंड्रिकल सेल। फॉर सिलेंड्रिकल सेल, सिलेंड्रिकल सेल का मतलब होता है बेटा ये थिन वॉल्ड, अब यहाँ से बीच से गायब हो गया, जो सॉलिड था ना अब वो यहाँ से क्या हो गया, एक थिन वॉल्ड, इसी को थिन वॉल्ड हालो सिलेंडर भी कह लेते हैं। हालो केवल नहीं बोलेंगे आप, थिन वॉल्ड हालो सिलेंडर बोलेंगे, मतलब जिसकी वाल बहुत क्या थिन हो, उसकी थिकनेस की वैल्यू वेरी स्मॉल हो, उसे थिन वॉल्ड हम लोग कह लेते हैं बेटा। क्या कहेंगे उसे, थिन वॉल्ड हालो सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे थिन वॉल्ड हालो सिलेंडर की जब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, थिन वॉल्ड हालो सिलेंडर की बात करेंगे। तो ये जहाँ पे हमारा क्या सॉलिड की हम बात करें, वो सारा हमारा भाल कैसा हो गया, इसी को सिलेंड्रिकल सेल कह लेंगे, हालो हो गया बेटा। हालो का एक रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ से बेटा ये पोर्शन हटा दिया। अभी देखो इसी में सारी हम मॉडिफाई करके आपको समझा लेते हैं। ठीक, इसीलिए इस डायग्राम को इरेज नहीं किया बेटा कि अभी इसी के बेस में हमारा काम चल जाएगा, और कंपेयर भी हो जाएगा। जब कंपेयर हो जाएगा तो आपको ईजी में आप सीख भी जाएंगे, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो एक्सेस आपको दिया जा रहा है बेटा, फर्स्ट जो एक्सेस आपको दी जा रही है, ये इसके सेंटर ऑफ मास, ये होगा कहीं सेंटर ऑफ मास बेटा, सेंटर ऑफ मास से आपका पास हो रहा है बट पैरेलल टू इट्स लेंथ, मतलब उसकी एक्सिस से सीधे कह लो पास हो रही है। तो पहले हम लोग हैं अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसकी एक्सिस से जब पास होगा तब अब बात करेंगे बेटा, आपको सामने से देखने पे क्या दिखेगा। अब यहाँ पे हालो तो है नहीं, हम ऐसे थोड़ा सा ट्राई करते, देखो ये बेटा, ये पीछे भूल जाइए आप, आगे का केवल इतना पोर्शन देखिए तो एज ए हालो होगा, जो हालो आपका होता है ना। ठीक है, यानी थिन वॉल्ड अगर आपका क्या है, हालो आपका सिलेंडर है तो एज ए रिंग दिखेगा फ्रंट से, आपको फ्रंट से इसका अपेयरेंस जो होता है बेटा एज ए क्या होता है, रिंग की तरह होता है। ठीक है, तो अपेयरेंस आपका एज ए रिंग हो गया, और रिंग के लिए उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, हम लोगों ने बात किया था वैल्यू होता है बेटा हमारा कितना, एम आर स्क्वायर। वैल्यू जो आता है वो कितना होता है आपका, एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो एम आर स्क्वायर के यहाँ पे, जहाँ पे पिछले केस में हाफ एम आर स्क्वायर था, अब यहाँ पे हो गया बेटा एम आर स्क्वायर। तो आईसीएम की वैल्यू जो यहाँ पे रखेंगे बेटा, इसी को हम लोग सिलेंड्रिकल सेल कहा या थिन वॉल्ड हालो सिलेंडर कहेंगे। ठीक, तो कंडीशन आपकी हो गई एम आर स्क्वायर। दूसरा अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि इसके लेंथ के पैरेलल हो तब कंडीशन, आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर बेटा, यहाँ पे आ गया आईसीएम की वैल्यू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब हो गया बेटा टोटल 2 एम आर स्क्वायर।
mr² प्लस mr² दोनों की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2mr² के बराबर होगा। mr² प्लस mr² दोनों का जो सम आएगा वो बेटा हमारा 2mr² के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगला कंडीशन आपका होता है, ठीक है, अगला कंडीशन क्या होगा कि जब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं एक्सिस बेटा, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, यानी कि लेंथ के परपेंडिकुलर हो, तब देखो रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास से पास होगा ml²/12 होगा, लेकिन बेटा इसके डायमीटर से होगा, तो जो डायमीटर के लिए लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारा अब हमारा क्या हो गया, ये रिंग हो गया, और रिंग के डायमीटर के लिए हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आती है, जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के डायमीटर से लेते हैं बेटा, तो उस केस में mr²/2 आता है। जैसे ये होता था ना, ये रिंग होता था, इसके थ्रू हमारा आता था mr², तो mr², हाफ mr², ये दोनों के बराबर होते थे। तो यहाँ पे जहाँ 4 था यहाँ 2 कर लेंगे, और यहाँ वैल्यू बेटा हमारा आ जाएगा कितना, 2। तो देखो उसी से हम लोग कंपेयर कर ले हैं, यहाँ पे भी उसी से हमारा यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, आपका कंपेरिजन हो जा रहा है, कितना होगा बेटा, उसी के बेस में हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं अबाउट डायमीटर पासिंग थ्रू वन इंड। अब डायमीटर के थ्रू वन इंड, रॉड के जब वन इंड के थ्रू लेते हैं तो वैल्यू बेटा ml²/3 आता है, और डायमीटर है रिंग का, अब डायमीटर हो गया, बिहेव कर रहा है जो रिंग, तो रिंग जैसे होगा तो mr²/2, तो वैल्यू आपके आगे ml²/3 प्लस mr² कितना 2 हो गया। तो ये तो केस हमारा हो गया थिन वॉल्ड, किसके लिए, हॉलो सिलेंडर, या इसी को आप सिलेंड्रिकल सेल कहा आपने, इसी को हम लोगों ने नाम क्या दिया, सिलेंड्रिकल सेल का बेटा। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार फिर से आप देख लीजिए, कोई दिक्कत आ रही हो तो फिर से बता दें, नहीं तो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं बेटा। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर आगे हम बात करते हैं। एक बार पूरा तो एक बार देख लीजिए क्या है कंडीशन, क्योंकि फिर हमें इरेज करना होगा बेटा। तो उस केस में कैसे आप निकालेंगे, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बेटा अगले कंडीशन की। हो गया, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं बेटा, अगला कंडीशन हमारा बनता है क्या, हॉलो सिलेंडर। अब देखो हॉलो सिलेंडर या कह लो थिक वाल हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर जब टर्म दिया जाता है बेटा, तो अंदर का वाल और बाहर का वाल दोनों की रेडियस आपकी अलग अलग ली जाती है, और जब हम सिलेंड्रिकल सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो रेडियस आपका इनर और आउटर वाल का होता है, दोनों का हम लोग सेम लेते हैं। तो उस कंडीशन में इनर वाल और आउटर वाल का जो रेडियस लिया जाता है बेटा, वो हमारा क्या रहते हैं, हम लोग सेम लेते हैं। तो ये कंडीशन आपकी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्क्वायर हॉलो सिलेंडर हो जाएगा बेटा। यहाँ पे दो ही कंडीशन हम लोग लेते हैं बेटा, सारी नहीं ली जाती हैं। ठीक है, पार हॉलो सिलेंडर, पार आपने क्या कहा बेटा, हॉलो सिलेंडर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हॉलो सिलेंडर के केस में क्या होगा देख लीजिए, बोला गया था हॉलो सिलेंडर के लिए अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक, अब यहाँ हम थोड़ा चेंज करेंगे, डायग्राम भी हमें चेंज करना पड़ेगा बेटा, बाकी चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो अब बेटा यहाँ दोबारा ही बनाते हैं। चलिए देखते हैं, तो हम लोग हॉलो सिलेंडर कर रहे हैं बेटा। पहला केस हम लोग ले रहे हैं फॉर हॉलो सिलेंडर। ठीक है, बिगिनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 ले लीजिए आप। तो हॉलो सिलेंडर, रेडियस अब की बार आपके दोनों की कैसी है, आपकी अलग अलग है। इनर रेडियस बेटा हमारा कितना है, R1 है, आउटर रेडियस हमारा R2। करेंगे कैसे, यहाँ पे हमें स्पेशली दो एक्सेस लेते हैं, एक तो टेंजेंट से जो पास आउट होगा टेंजेंशियल एक्सेस से, और दूसरा कंडीशन हमारा होता है बेटा उसके सेंटर ऑफ मास से जो पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कैसे होगा, उसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें हमें करनी है, एक सेकेंड आप वेट करिए। तो इसके लिए जो हम लोग कर रहे हैं बेटा, किसके लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए,
तो डायग्राम आप देख लीजिए कैसे बनेगा। ये R1 ले लीजिए, बाहर वाले एरिया आप R2 ले लीजिए, ये एक्सेस है, ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें निकालना बेटा, मतलब ये पोर्शन बीच में हालो है और ये जो थिक वाल्ड आपका हालो सिलेंडर है, इसी को सिंपली हम हालो सिलेंडर कहते हैं बेटा। और जो थिन वाल्ड होता है उसे सिलेंड्रिकल हम सेल कह लेते हैं। ये डायग्राम आपका हो गया हालो सिलेंडर के लिए बेटा, क्या होगा, ठीक। तो बोला जाता है एक्सेस ऑफ सिलेंडर, अबाउट एक्सेस ऑफ सिलेंडर पहला ले लेते हैं। फर्स्ट अबाउट एक्सेस ऑफ सिलेंडर, एक्सेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का एक्सेस होता है, इस एक्सेस के करस्पॉन्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड करना है। सेंटर ऑफ मास से पास होगा और उससे क्या होगा, ठीक है, पैरेलल टू द क्या एक्सिस हो गया आपका। तो यहाँ से जब दिखा रहे हैं तो कंडीशन हमारा जब बनता है बेटा, जब हम लोगों ने क्या लिया था, सॉलिड सिलेंडर लिया था, तो वहाँ पे आया था बेटा हाफ एम आर स्क्वायर। हाफ क्या आया था, डिस्क लाइव बिहेव करता, हाफ एम आर स्क्वायर आ गया था। यहाँ पे जो होगा, जैसे हम लोगों ने डिस्क वहाँ लिया था ना, ठीक है, डिस्क लिया था हॉलो डिस्क, तो हॉलो डिस्क वाले जो कंडीशन होती है तो वैसे ही यहाँ कंडीशन होगी बेटा। तो लिखेंगे एम हाफ एम ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, वहाँ पे भी हमारा यही आया था हाफ एम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा, आई की वैल्यू होगी हाफ एम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। हाफ एम R1 स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा, R2 स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ से दिखा देते हैं हालो सिलेंडर के लिए कंडीशन हमारी क्या होगी, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। क्लियर है इतना। दूसरा आप देखो, दूसरा जब लेते हैं क्या, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, जब टेंजेंशियल एक्सिस के लिए लेते हैं तो क्या होगा, सेकेंड केस बनेगा अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। जब हम लोग टेंजेंशियल एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं बेटा, तो और क्या लेते हैं हम लोग, टेंजेंशियल एक्सिस के लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा देख लीजिए आप, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बेटा अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस अलॉन्ग इट्स लेंथ, लिख देते हैं बेटा अलॉन्ग इट्स लेंथ, उसकी लेंथ के अलॉन्ग हो, ठीक। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, यहाँ से कर देते तभी टेंजेंट कह लेते हैं, लेकिन वो लेंथ के अलॉन्ग है या पैरेलल कह लीजिए, ठीक। तो डायग्राम हम दूसरा बना दें या इसी में बता देते हैं। ये हम ले रहे हैं बेटा एक्सिस, यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं, फिर दोबारा वही चीज ड्रा करना पड़ेगा। ये एक्सिस है, डायग्राम इसके लिए जो सेकंड केस के लिए होगा ये हो गया। इस एक्सिस मान लो हमने ए बी ले लिया, इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसे आई ए बी से हम दिखा ले रहे हैं। इस ए बी एक्सिस के थ्रू हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, सेकंड वाला केस हो गया। फर्स्ट यहाँ से इस एक्सिस के थ्रू निकाला था हमने, इसे हम लोगों ने आई सी एम या आई ले लिया था, और इसे अब की बार आई ए बी ले ले रहे हैं। ए बी एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो ये जो वैल्यू आपकी है, ठीक है, ये इसके पैरेलल हो गया ना। तो जैसे वहां पे हम लोगों ने क्या डिस्क के लिए, हालो डिस्क के लिए लिया था, ठीक है, तो उसके टेंजेंट से ड्रा किया था परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वही वाली कंडीशन यहाँ पे होगी। तो वहां पे देखो लिखा था हम लोगों ने क्या, m/2 R1 स्क्वायर, चाहे 3R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर कर लिए, R1 स्क्वायर प्लस 3R2 स्क्वायर कर लीजिए, जो भी आगे पीछे कर लीजिए। तो वहां पे यहाँ पे जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ई बी की वैल्यू लिखेंगे बेटा। तो ये आया था हमारा m/2 ब्रैकेट में। अब चाहे अगर R1 को पहला लिखना चाहते तो R1 स्क्वायर प्लस
3r² का लो या 3r² प्लस r1², किसी को भी आगे पीछे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो कंडीशन आपका हो गया बेटा किसके लिए, अगर आपका हॉलो सिलेंडर है जिसकी रेडियाई जो है, इनर रेडियस r1 है, यहाँ कैपिटल R से दिखा दो क्योंकि फार्मूले हम लोग बेटा कैपिटल ले रहे हैं, तो यहाँ हमारा ये हमने इस्तेमाल गलती हो गया। ये आपका अंदर वाला r1 रेडियस है और बाहर वाले की रेडियस हमारी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक r2 था, यहाँ से यहाँ तक का कितना था बेटा, r1 था। ठीक, तो ये तो केस होता है, स्पेशली हम दो सिचुएशन में यहाँ पे लेते हैं। तो ये हो गया हमारा हॉलो सिलेंडर। अगला केस बनता है बेटा हमारा, इसी समय कर लेते हैं हम लोग स्फीयर, तब उसके बाद रॉड की हम बात करते हैं। इसी समय डिस्कस कर लेते हैं बेटा हम लोग क्या, स्फीयर की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं बेटा स्फीयर की। ठीक है, तो एक सॉलिड स्फीयर हो जाएगा, एक हम लोग क्या ले लेंगे, सॉलिड स्फीयर ले लेंगे, एक स्फेरिकल सेल ले लेंगे। जब सेल ले लेंगे बेटा तो वाल उसकी बहुत पतली लेते हैं, और जब हम लोग हॉलो स्फीयर लेते हैं तो उसकी वाल जो होती है वो मोटी होती है, उसी को हम लोग थिक वाल्ड हॉलो स्फीयर भी कह लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये समझ गया भैया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारी जो सिचुएशन बनेगी, अगला जो कंडीशन आपका बनता है बाबू, ठीक है, वो कैसे दिखाएंगे इसको देख लीजिए आप। केस हम लोग ले रहे हैं फॉर सॉलिड सिलेंडर, फॉर क्या, सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर। देखो जब सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं बेटा तो दो ही कंडीशन सॉलिड में बनेगा, दो ही कंडीशन आपका सिलिंड्रिकल सेल में बनेगा। ठीक है, तो स्फेरिकल सेल, सिलिंड्रिकल नहीं, स्फेरिकल सेल में। ठीक, तो ये केस आपका होता है, और दो ही कंडीशन हम लोग लेंगे जब हॉलो स्फीयर लेंगे, तो वो भी दो ही कंडीशन बनता है। यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर, एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर, उसके सेंटर से पास होगा तो डायमेट्रिक एक्सिस ही कहलाएगा बेटा। तो लिखते हैं बेटा एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर, पहला केस बनेगा इसमें, फर्स्ट हो जाएगा एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर। अगर एक्सिस हमारा डायमीटर से पास आउट हो रहा है, एक्सिस अपना कहाँ से पास हो रहा है बेटा, डायमीटर से पास हो रहा है, तो सिचुएशन हमारा क्या बनेगा, एक्सिस हमारा अगर डायमीटर से बेटा पास होता है तो सिचुएशन क्या बनेगा देख लो। ये आपका सॉलिड स्फीयर है। अब सॉलिड स्फीयर को बनाने के लिए थोड़ा सा इस तरह से हम लोग कर्व कर लेते हैं, जैसे लगे वो स्फीयर है बेटा। ठीक है, स्फेरिकल आपको अपीयरेंस आ जाए। और दूसरी चीज आपकी होती है, सॉलिड करने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। ये मान लो रेडियस इसका आर है, हमने क्या किया, इसको सॉलिड बना दिया बेटा। ये हो गया आपका सॉलिड स्फीयर की कंडीशन। ठीक है, अब अपेयर हो रहा होगा सॉलिड स्फीयर, तो ये सॉलिड स्फीयर हो गया बेटा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब सेंटर ऑफ मास से पास आउट होता है, और जो सेंटर ऑफ मास से पास होगा वही एक्सिस हमारा डायमेट्रिक एक्सिस कहलाएगा। यही आपका डायमेट्रिक एक्सिस होगा या एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो इसी को हम लोग ICM भी कह सकते हैं। ICM ही यहाँ पे डायमीटर वाला होगा, क्योंकि भाई स्फीयर सॉलिड है तो उसके सेंटर से जो पास होगा ना तो डायमीटर ही वो कहलाएगा, कहीं से भी सेंटर से आउट कराओगे तो डायमीट्रिक ही कहलाएगा वो। तो यहाँ पे जब हम लोग फाइंड करते हैं बेटा, यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं डायमीटर के थ्रू क्या निकालेंगे, या ICM की जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू जब हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए बात करते हैं, सॉलिड स्फीयर के लिए तो रिलेशन जो बनता है 2/5 mr² के बराबर होता है। तो ICM की वैल्यू हो गई 2/5 mr²। ICM की वैल्यू होगी 2/5 क्या होता है, mr² के आपका बराबर हो जाएगा।
तो आईसीएम की जो वैल्यू आपकी आ गई बेटा 2/5 एम आर स्क्वायर के क्या होता है आपका इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है आईसीएम विल बी 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके टेंजेंस। ठीक है, अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस, अबाउट एन टेंजेंशियल एक्सिस। तो क्या होगा, बी पॉइंट हम लिखेंगे बेटा, अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। जब टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, जैसे अबाउट बेटा टेंजेंशियल एक्सिस के, तो उस केस में देखो हम डायग्राम फिर से हम बना लेते हैं, या तो कहिए उसी में दिखा दें बेटा, लेकिन बना ही देते हैं। सेंटर ये हो गया आपका, इसको भी सॉलिड करना पड़ेगा। देखिए ये बेटा हमारा आईसीएम वाला हो गया, हमें निकालना है इसके टेंजेंट से। इसके टेंजेंट मान लो ये ए बी ले लिया हमने, टेंजेंशियल एक्सिस हमारी ए बी है, इसके थ्रू हमें निकालना है आई की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो ये दोनों एक्सिस आपको पैरेलल दिख रही होंगी, ये दोनों एक्सिस जो आपका है ना एक दूसरे के कैसे अपीयर हो रहा है बेटा, पैरेलल अपीयर हो रहा है। और जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी ना, ठीक है, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे बेटा। तो यहाँ पे अब क्या, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लिखना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ से हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो आई ए बी की जो वैल्यू होगी वो आई सी एम प्लस कितना, एम आर स्क्वायर। रेडियस हमारा वही है, रेडियस की वैल्यू क्या है आपका बेटा, आर है, तो प्लस एम आर स्क्वायर हो गया। आई सी एम की वैल्यू लिखा बेटा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, एलसीएम 5 होगा, 5 + 2 7, तो आएगा बेटा 7/5। ये हो गया बाबू आई ए बी की वैल्यू, समझ में आ गया। आई ए बी जो हो गया हमारा किसके लिए, जब हम लोगों ने ले लिया कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए टेंजेंशियल एक्सिस के थ्रू कहीं से भी टेंजेंट आकर, अब ऐसा नहीं यहाँ से कर रहे तभी टेंजेंट होगा बेटा, ऐसे करोगे तो डायमीटर आप ये ले लेना तभी पहले लगा लेना, आप ऐसे करोगे कहीं से भी करेंगे हमेशा आपका वैल्यू वही मिलेगा। ऐसा मत कहना कि ये ऐसे ही रहेगा तभी ये पैरेलल है, अरे बेटा आप यहाँ से खींचोगे ना, ये ऐसे करोगे तो ये इसका डायमीटर इधर की तरफ हो जाएगा, तो भी हमारा पैरेलल ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। नेक्स्ट केस हमारा बनता है बेटा क्या, स्फेरिकल शेल। तो समझ गए, अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है उसी को डायमीटर से पास हम कहते हैं, तो आपका आईसीएम की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर होगा बेटा। और अगर टेंजेंट से आपका पास आउट होता है तो उस केस में आपकी जो वैल्यू होती है 7/5 एम आर स्क्वायर के बराबर होगा। दूसरा होता है स्फेरिकल सेल की, जब बात करते हैं बेटा, अगला केस हमारा बनता है स्फेरिकल सेल फॉर इसी को थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर कहते हैं बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर। इसी को हम लोग थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर भी नाम देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर। तब क्या करते हैं, अब इसमें जो हमने फिलिंग किया था इसको इरेज कर दो बेटा, आपको हॉलो बनाना है ना, तो इसको जो हमने यहाँ से फिलिंग किया था ना इसको हटा दीजिए।
अब ये कन्वर्ट हो गया बेटा हालो में, ठीक है, ऐसे नीचे वाला, इससे अच्छा तो हम ऐसे कर लेंगे बेटा, जल्दी होगा। इन्हीं दोनों कंडीशन के लिए इसके लिए भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया स्पेरिकल सेल, कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा, स्पेरिकल सेल, क्योंकि बीच में फिलिंग नहीं है, तो अब इसे ट्रीट करेंगे एज ए स्पेरिकल सेल हम लोग कहेंगे, या थिन वॉल्ड हालो स्फीयर, इसी को दूसरा नाम देते हैं बेटा थिन वॉल्ड हालो स्फीयर, थिन वॉल्ड, ये वॉल्ड हालो वॉल्ड हालो स्फीयर, हालो स्फीयर, खाली हालो स्फीयर नहीं बोलेंगे, थिन वॉल्ड होगा, पतला, यानी कि उसके वॉल की थिकनेस जो है वो वेरी स्मॉल हो, तब उसे बोलते हैं थिन वॉल्ड हालो स्फीयर बेटा, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है, जो 2/5 था सॉलिड के लिए, ये वैल्यू हमारा बेटा 2/3 आता है। अगर ये सिलिंड्रिकल सेल एक्चुअली स्फेरिकल सेल है तो उसके लिए जो वैल्यू आती है, उसके डायमीटर के थ्रू या सेंटर ऑफ मास के थ्रू जब निकालते हैं, तो वैल्यू हमारा आता है बेटा क्या, 2/3 MR² के बराबर आ जाता है। ऐसे केस में जो वैल्यू आएगी वो 2/3 MR² के क्या होता है आपका, इक्वल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। अगर आप टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट बात करेंगे, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे 2/3 था, 2/5 था, वहाँ 2/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 to 5 MR, ये 5 है बेटा, ये हो गया आपका 5/3 MR। ये केस आपका हो गया जब आपका उसकी वॉल की थिकनेस बहुत कम होती है, तब क्या होगा वहाँ पे, यानी कि आपका स्फेरिकल सेल कह लो या थिन, तो इनके लिए जो वैल्यू हमारी आती है बेटा, यहाँ पे इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपकी होती हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फेरिकल सेल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा हालो स्फीयर हैविंग इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। तो नेक्स्ट हमारा कंडीशन बनेगा, ये समझिए भैया, फार्मूले याद रखने हैं आपको बस। और ये फिलहाल हालो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, थिन वॉल्ड, ठीक है, और किसके सिलेंडर, हालो सिलेंडर यानी या सिलिंड्रिकल सेल जो आपने कहा था, ठीक है, इनके लिए आपका फार्मूला जरूर याद रखिएगा। सबसे मोस्ट यूजफुल यही है बेटा, ठीक है। बाकी आने के लिए तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन सबसे मोस्ट यूजफुल जो आपका है वो यही कंडीशन हमारी होती है। तो देखिए अगला, अगला केस हमारा बनता है बेटा हालो स्फीयर हैविंग inner radius R1 and outer radius R2। अब की बार भी हालो है, बट कंडीशन है जो स्फीयर है उसके रेडियाई इनर और आउटर अलग अलग है। जैसे हमने जब शुरू किया था तभी बताया था बेटा, हम लोग जो मार्केट में बॉल आते हैं ना, 3 टाइप के आते हैं, ठीक। एक आपने पढ़ा होगा ड्यूस या कार्क बॉल जो आते हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीटली जो सॉलिड होता है, वो पूरा कंप्लीट सॉलिड होता है अंदर से लेके बाहर तक, ठीक। तो उसे हम लोग सॉलिड स्फीयर ट्रीट कर सकते हैं। एक आता है बेटा छोटे बच्चों का प्लास्टिक का बॉल, जो छोटे बच्चों के प्लास्टिक के बाल होते हैं ना, वो देखो अंदर जो होता है, अंदर लेयर और बाहर लेयर बहुत पतला सा होता है, तो उसकी थिकनेस को जो होती है हम इग्नोर कर देते हैं और इनर और आउटर रेडियस की वैल्यू लगभग बराबर ले देते हैं। उस केस में आपका इनर रेडियस और आउटर रेडियस की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले लिया जाता है। इनर रेडियस और आउटर रेडियस अप्रॉक्सीमेटली क्या लेते हैं बेटा, हम लोग इक्वल लेते हैं। तीसरा कंडीशन आपका बनता है बेटा, आपका क्या, एक कैनवस बॉल आता है। देखो कैनवस बॉल जो होती है उसकी थिकनेस जो होती है वो मेजरेबल होती है, यानी कि आउटर रेडियस अलग होगा, इनर रेडियस की वैल्यू अलग होगी। तो अभी जो हम लोग कंडीशन बात कर रहे हैं ना, वो वही कंडीशन है लाइक कैनवस बॉल, अंदर का रेडियस अलग है बेटा, आउटर रेडियस हमारा क्या है, अलग है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा,
थोड़ा सा उसको देख लेंगे, बाकी अपना जो है ये स्फीयर की कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। तो डायग्राम हम लोग बता रहे हैं पहला, यहाँ पे भी हमारी दो कंडीशन लेंगे, एक होंगे अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस, अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस, अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस। अबाउट किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग डायमेट्रिक एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग निकालते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो सिचुएशन क्या होगा। जब डायमेट्रिक एक्सिस के अलावा हम लोग बात करेंगे तो सिचुएशन हमारा क्या होगा, देख लीजिए। आपका डायमीटर है, ये स्फीयर को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, ऐसे पूरा ही बना ले यार। ये हमारा स्फीयर, अंदर के रेडियस बेटा हम लोगों ने बाहर वाले रेडियस आपने R2 लिया है, सेंटर है। ये स्फीयर है, नॉट क्या डिस्क, डिस्क नहीं है बेटा, स्फीयर है, इसीलिए हमने देखो ऐसे बना दिया, या तो आप ऐसे बना लेते हो जैसे भी है। स्पेरिकल शेप को डिजाइन करने के लिए थोड़ा सा वहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। पहला हम लोग लिखे अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस जब लिखते हैं तो यहाँ पे कंडीशन देखो, आप बाहर का जो पोर्शन है जहाँ दोनों का डिफरेंस है रेडियाई का, वो पोर्शन तो हमारा सॉलिड होगा बेटा ना, वो हमारा पोर्शन कैसा होता है आपका, सॉलिड होता है। और अंदर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन आपका हालो है। ये इतना पोर्शन सॉलिड है, इतना पोर्शन हमारा बीच में गैपिंग है यानी हालो है। इसी को हम लोग हालो स्फीयर हैविंग रेडियस R1, ठीक है, इनर रेडियस R1 आउटर रेडियस R2 कह लेते हैं, या थिक वाल्ड, थिक मतलब मोटा, थिक वाल्ड हालो स्फीयर के नाम से भी इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस, जब हम लोग फाइंड करते हैं बेटा, तो वैल्यू हमारी जो आती है वो 2/5 R2 के पावर 5 माइनस R1 के पावर 5 अपॉन R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब होता है बेटा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप देखो, आई की वैल्यू जो आएगी, या ICM कह लो, ID कह लो, हम CM ही कह लेते हैं, तो आता है बेटा 2/5 M R2 के पावर 5 माइनस R1 के पावर 5 अपॉन R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, या बिग ब्रैकेट देना थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये हो गया हमारा डायमीटर के थ्रो के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आप निकालते हो, तो सिचुएशन हमारा ये बनता है बेटा। सिचुएशन जो आपका बन रहा है वो ये बनेगा, ठीक है, कि ICM के 2/5 R2 के पावर 5 माइनस R1 के पावर 5 अपन R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो ये एक केस आपका यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दूसरा सिचुएशन बनता है अगर हमारा इसके कहाँ पे टेंजेंशियल से पास हो रहा है, टेंजेंट से पास हो रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं सेकेंड अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, अबाउट टेंजेंट कर लो, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। जब अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस हम लोग कहते हैं बेटा, तो इसके अबाउट कहा जाता है, टेंजेंशियल एक्सिस कहा जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे, तो उसको जरा सा देखेंगे। अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस जब हम लोग बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है, अबाउट जब टेंजेंशियल एक्सिस आपका होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो ये सेंटर है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2,
स्पेयर है बेटा, स्पेयर को हमने थोड़ा सा दिखाने के डिजाइन करने के लिए हम लोगों ने ऐसे ले लिया। ये आपका स्पेयर है, ठीक। एक्सेस जो ले रहे हैं इंडेंट के बाद जो एक्सेस आना, ये सेंटर ऑफ मास के पास, इसी को डायमेट्रिक एक्सेस या सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं, ठीक। अभी कंडीशन में जो हम लोग ले रहे हैं ना, तो वो कंडीशन हमारा ये होगा। अब की बार ये मान लो ए बी एक्सिस है, हमें तो आई ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, ये ए बी एक्सिस के थ्रू जो टेंजेंशियल इसके पास होगा। तो देखो यहाँ पे पहला वाली कंडीशन फॉलो होगी, तो हम अगर कहना चाहते तो क्या अकॉर्डिंग टू पहला एक्सिस थ्योरम लिख सकते हो या डायरेक्ट आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जब हम लोग निकालते बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, तो लिखते हैं आई ए बी की वैल्यू जो हो गई, या इसी को आई टी कह लो, टी फॉर टेंजेंशियल, ठीक है। तो बाकी तो कंडीशन यही रहेगा बेटा, 2/5 m r2 के पावर 5 -1 के पावर 5 अपान r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, 2/5 m r2 के पावर 5 अपान r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। r2 क्यूब माइनस क्या हो जाएगा आपका, r बराबर हो जाएगा। तो r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब क्या होगा आपका, इक्वल होता है। तो यहाँ से आप दिखा दें, देखो, और प्लस ये तो वैल्यू इतना खाली हो गया, यहाँ पे जो हमारा एडिशनल ऐड होगा ना, देखो इसकी रेडियस हमारा R2 है, क्या है R2, अरे भाई ये ठीक हो गया, प्लस होता है ना, तो R के यहाँ पे R2 वाला क्या क्या देंगे, R1 कौन वाला लेंगे, R2 वाला मास हमारा R2 वाली कंडीशन में फॉलो हो रही है। तो ये चीजें रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। इसके अगला हम लोग लिख लेते हैं बेटा पाथिन रॉड। सिलेंडर हम लोगों ने कर चुके थे, ठीक है। वैसे रॉड को हमें पहले डिस्कस थोड़ा हो जाना तक हो गया होता, तो सिलेंडर के टाइप पे हम लोगों को बताना पड़ा था, तो वो चीज़ें। लेकिन अब देख लीजिए, पाथिन फार यूनिफॉर्म थिन रॉड, फार किसके लिए, लॉन्ग यूनिफॉर्म थिन रॉड, ठीक है। देखो होता है रॉड का मतलब सॉलिड होगा, थिन है तो बेटा सॉलिड ही लेंगे, ठीक है। बना लेते हैं चाहे फार्मूले से आएंगे क्या, और वैसे जो हम में यूज आता है बेटा, ये सॉलिड स्फीयर और लोग चल था, मेनली उसी का एप्लीकेशन में आता है, मेनली यूज आता है उसी का आता है, ठीक है। बट बेटा एक भी कंडीशन में आ सकते हैं, तो आपको ये चीजें बताइए, आपको 6 ज्यादा के चांसेस है, करिए, ठीक है। थिन लॉन्ग रॉड है, यहाँ पे दो ही कंडीशन लेते हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ लेते बेटा, ठीक है। तो पहला केस लेते हैं हम लोग, देखिए एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड पर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ की लंबाई के हमारा परपेंडिकुलर होता है, फाइंडिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ये क्या लेंथ की हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर इस कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा, थिन मतलब बहुत पतला बेटा, मतलब उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, कि
इसको फिर लेते हैं, लेकिन अपना पोजेटिकल है